संसार में अनंत प्राणी अपना अपना जीवन अपनी अपनी भवितव्यता के अनुसार जी रहे हैं और अपना अपना जीवन व्यतीत करने वाले उन सभी प्राणियों के जीवन में अनेक प्रकार की विविधता, अनेक प्रकार का वैषम्य, अनेक प्रकार का वैचित्र्य हम सहजता से देख सकते हैं। सभी जीव एकमेक के साथ रह रहे हैं, लेकिन सबका जीवन सहज नहीं है। सभी जीव एकमेक के साथ उपस्थित है, किंतु सबका जीवन स्तर एक सरीखा नहीं है। सबके जीवन जीने का ढंग, सबका वैचारिक तरीका बहुत अलग अलग तरीके का है। इसका कारण यह है, कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंदकुंद आचार्य देव ने ग्रंथादिराज नियमसार परमागम में कहा कि नाना जीवा नाना कम्मा नाना लद्धी हवि। इस संपूर्ण विश्व में अनंत जीव है और उन अनंत जीवों के अनंत प्रकार के कर्म हैं और अपने अपने कर्म के अनुसार प्रत्येक प्राणी की बुद्धि, प्रत्येक प्राणी के विचार हो रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग इतनी दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूरी से यहाँ पर आकर के भगवान के चरणों में यह विधान, यह अनुष्ठान कर रहे हैं। कितने ही जीव, कितने ही लोग इस विधान में आने के लिए बार बार संपर्क कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा विशाल सभागृह होने के बाद भी यहाँ बैठने के लिए, कदम रखने के लिए जगह नहीं होने के कारण बहुत से लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण अवसर नहीं मिल पाया। यहाँ पर जगह उपलब्ध नहीं हो पाई, यह हो गया बहिरंग निमित्त कारण। मूल में अंतरंग निमित्त कारण है उन जीवों का इस आनंद से वंचित कराने वाला लाभांतराय कर्म। हम शांत तरीके से अपने जीवन के आंतरिक रहस्यों को समझने का प्रयास करें, और यदि हम प्रयास करते हैं और उन रहस्यों तक पहुंचने में यदि हम सफल होते हैं, तो हमारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन नजर आने लगता है। जो जीवन अज्ञान से लिप्त था, मिथ्यात्व के अंधकार में ठोकर खाते हुए निरंतर भटक रहा था और कषायों की अग्नि में निरंतर झुलस रहा था, उस जीवन में जैन धर्म के प्रसाद से शांति का आविर्भाव होने लगता है। आनंद की लहरें उत्पन्न होने लगती है और जीवन प्रसन्नता से भर जाता है। लेकिन उसके लिए जिनागम के आलोक में आकर के, जैन सिद्धांत के प्रकाश में आकर के अपने अज्ञान अंधकार को दूर करना बहुत आवश्यक है। हम अपने जीवन के आंतरिक स्वरूप को समझने का प्रयास करें। आप लोग यहाँ तक आ पाए क्योंकि आपके उस प्रकार के अंतराय कर्म का उदय नहीं था। यदि था भी तो आपके उत्कट आंतरिक विशुद्धि से उस प्रकार के अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो गया। बहुत से जीव नहीं आ पाए, उनके भाव होते हुए भी उनका कर्म प्रबल बन गया और वो यहाँ तक नहीं आ पाए। आप आकर के पूजा में बैठ गए और सिद्ध परमात्मा की आराधना यहाँ पर कर रहे हैं। कल एक बात मेरे और ध्यान में आ गई कि यहाँ पर श्रवण बेलगोला में जो हम सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव संपन्न कर रहे हैं, यहाँ पर इस पूजा में और एक संयोग है कि जिन सिद्ध परमेष्टि की आराधना अपन यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं, जिनके चरणों में कर रहे हैं, वे इस युग में सबसे पहले सिद्ध परमात्मा बनने वाले गुमटेश्वर बाहुबली भगवान। योगायोग देखिए, ये योगायोग वाली बातें हैं। कोई जानबूझ करके ये सारी चीजें करेगा ऐसा सोचता है तो नहीं हो पाती है। योगायोग से होती है। भावना में बड़ी शक्ति है। यदि हम अंतरंग से भावना करते हैं तो भावना अवश्यमेव फलीभूत होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। अवश्य रूप से अपने अंतरंग से की गई भावनाएं निश्चित रूप से फलीभूत होती है। इसलिए थोड़ा सा संगीत नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी भावना को समझने का प्रयास करें, भावना की शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। आज वर्तमान परिवेश में मनुष्य का जीवन आपाधापी वाला, जिसको मराठी में धावपळीचं जीवन ऐसा अपन कहते हैं, ऐसा आपाधापी वाला यह जो मनुष्य का वर्तमानकालीन जीवन है, इस जीवन में मनुष्य वर्तमान काल में ये सोचता है कि मेरे पास जितनी भौतिक उपलब्धियां होंगी, पैसे के रूप में हो,
मान सम्मान के रूप में हो, पद प्रतिष्ठा के रूप में हो, साधन सुविधाओं के रूप में हो, या और जितने प्रकार से भौतिक सुविधाएं मेरे पास होंगी, उतना ही मेरे जीवन का स्तर, मेरे जीवन का दर्जा और श्रेष्ठ होगा। ऐसा मनुष्य का बहिर्मुखी दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया। किंतु बहिर्मुखी दृष्टिकोण धारण करने वाला व्यक्ति, बाह्य अभिमुख होने वाला व्यक्ति अपने अंतर विश्व से अपरिचित रहता है, अपने आंतरिक स्वरूप से वह अछूता रहता है और वहां तक नहीं पहुंच पाने के कारण वास्तविक आनंद के अनुभव से वह दूर दूर रह जाता है। आज संसार दशा में परिभ्रमण करने वाले आप और हम लोग अपने पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से थोड़ा सा यश प्राप्त होता है, थोड़ी सी ख्याति कीर्ति प्राप्त हो जाती है, तो हम अहंकार से भर जाते हैं। इस धरातल पर, इस अवनी तल पर मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा हमें लगने लगता। चार पैसे हमारे पास आ गए तो आसपास के लोग हमें दिखाई नहीं देते। चार लोग हमारे आगे पीछे होने लगे तो दुनिया में मेरे जैसा बड़ा कोई है ही नहीं। इस प्रकार का दंभ हमारे अंतरंग में हमारे महान आत्मस्वरूप को भुला देता है। किंतु आचार्य कहते हैं जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं वह सब पूर्वोपार्जित पुण्य का फल है, लेकिन वह शाश्वत नहीं है, तत्कालीन है, तत्काल नष्ट होने वाली है। किंतु यह मनुष्य तत्काल प्राप्त हो चुकी तात्कालीन इन सारी फलदानों को देख करके अपने आप में चूर होकर के, अहंकार के अधीन होकर के अपने ही स्वभाव को भूल जाता है। हमारे पास यदि प्रभावशाली व्यक्तिमत्व हो, हमारे शब्द को पालने वाले, झेलने वाले, मानने वाले लोग यदि हो, तो हमें लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में और गुजरात, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि आसाम तक हमें पहचानने वाले हमारे परिचय के लोग हैं। विदेशों तक हमारे लोग, हमारे पहचान के लोग हैं, मुझे जानने वाले, पहचानने वाले लोग हैं, ऐसा हम सोचते हैं। किंतु कुंद आदि समस्त गुरुजन कहते हैं कि भव्य जी, तुम इतने भोले हो, इतने अज्ञानी हो कि दुनिया में तुम्हें इतने लोग पहचानते हैं, ये सोच करके तुम अहंकारी हो रहे हो। लेकिन दुनिया में तुम्हें कितने लोग पहचानते हैं, यह सोचने के पहले तुम अपने आप को जानते हो क्या? तुम अपने आप का परिचय प्राप्त कर चुके हो? यह प्रश्न अपने आप से पूछो।